भारत के सबसे कामयाब कारोबारियों में एक नाम ऐसा है जो अक्सर सुर्खियों से दूर ही रहता है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा बस सफेद कपड़े पहनता है और जिसने बिना किसी दिखावे के सिर्फ अपनी समझ और अनुशासन से एक बहुत बड़ा रिटेल साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है राधाकिशन दमानी की। उनकी पूरी कहानी का सारना बस इसी एक लाइन में छुपा है। यही वो सोच है जिसने उन्हें जमीन से उठाकर भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत छोटी और साधारण होती है। राधाकिशन दमानी के साम्राज्य की नींव दौलत पर नहीं बल्कि बेहद सादे उसूलों पर रखी गई थी। सोचिए, साल 1954, मुंबई की एक चौल का एक कमरे का घर। बस वहीं राधाकिशन दमानी का बचपन बीता। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई शान शौकत नहीं, बस एक सीधी सादी जिंदगी जहां से उन्होंने बड़े सपने देखना शुरू किया। कहते हैं कि उनकी मां ने उन्हें एक सीख दी थी जो उनके साथ जिंदगी भर रही कि बेटा, चाहे कितने भी कामयाब हो जाना, सादगी और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। और ये दो शब्द मानो उनके जीवन का मंत्र बन गए। तो घर से सादगी के सबक तो मिल गए। अब जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू होता है शेयर बाजार की दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने अपना सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक सीखा। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन पिता के निधन के बाद उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उनका बॉल बेरिंग्स का छोटा सा कारोबार जो था उसे संभालना पड़ा, पर उनका मन वहां लगा नहीं। 80s में उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखा और फिर आया 90s का वो दौर जो उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बना। ये हर्षद मेहता का जमाना था। स्टॉक मार्केट में जैसे एक तूफान आ गया था। हर कोई बस खरीदे जा रहा था। बाजार हर दिन आसमान छू रहा था और चारों तरफ एक अजीब सा जुनून था। लेकिन जब पूरी भीड़ एक ही तरफ भाग रही हो तो क्या होता है? एक इंसान था जो उस भीड़ के खिलाफ उल्टी दिशा में चल रहा था। जब पूरा बाजार खरीद रहा था तब राधाकिशन दमानी बेच रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास था कि ये तेजी नकली है और असली पैसा तो तभी बनता है जब वो किया जाए जो कोई और नहीं कर रहा। और हुआ भी वही जिसका उन्हें अंदेशा था। जब बाजार का वो बुलबुला फूटा तो दमानी ने शॉर्ट सेलिंग से, यानी बाजार के गिरने पर पैसा लगाकर लाखों कमाए। जहां बाकी सब डूब रहे थे, उन्होंने बाजी जीत ली थी। बस इसी एक मूव ने मार्केट में उनकी सोच का लोहा मनवा दिया। मार्केट के किंग तो वो बन चुके थे, लेकिन उनकी नजरें अब एक ऐसे मैदान पर थीं जिसे वो हमेशा के लिए बदलने वाले थे, भारत का रिटेल सेक्टर। और यहीं से शुरू होती है डी मार्ट की कहानी। साल 1999 में उन्होंने सोचा कि चलो पहले रिटेल को समझकर देखते हैं। उन्होंने अपना बाजार की एक फ्रेंचाइजी चलाई, पर उन्हें वो मॉडल कुछ जमा नहीं। उन्हें लगा कि इसमें वो बात नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया क्यों ना कुछ अपना बनाया जाए। और इसी सोच के साथ साल 2002 में मुंबई के पवई में पहले डी मार्ट स्टोर का दरवाजा खुला। ये भारतीय रिटेल के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत थी। स्टोर खुलते ही लोगों के बीच बस एक ही बात फैली, अरे यहां तो दाम भी कम है और सामान भी अच्छा है। यही सीधी सादी बात डी मार्ट की सबसे बड़ी ताकत बन गई और देखते ही देखते ये नाम हर घर में पहुंचने लगा। तो सवाल ये है कि डी मार्ट की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या था? जवाब भी उनके अंदाज जैसा ही है, एकदम सिंपल। फॉर्मूला बहुत ही सीधा था, बस 3 स्टेप्स। पहला, दुकान किराए पर नहीं लेनी, अपनी खरीदनी है ताकि किराए का बड़ा खर्चा बचे। दूसरा, सप्लायर्स को हमेशा टाइम पर पेमेंट करो ताकि वो सबसे अच्छी डील दें। और तीसरा, इन दोनों चीजों से जो भी पैसा बचे उसका फायदा सीधा ग्राहक को दो, यानी सामान सस्ते में बेचो। और इस सिंपल से मॉडल ने जो कमाल किया वो सबके सामने है। 2010 आते आते डी मार्ट के 25 स्टोर खुल चुके थे। 2017 में जब कंपनी का आईपीओ आया तो उसने तो मार्केट में हंगामा ही मचा दिया और आज डी मार्ट भारत के सबसे बड़े रिटेल ब्रांड्स में से एक है। आईपीओ की कामयाबी का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए, 101%। मतलब लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयर की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। ये दिखाता है कि बाजार को दमानी के इस सिंपल लेकिन असरदार बिजनेस मॉडल पर कितना भरोसा था। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा सफर हमें राधाकिशन दमानी की सोच और उनके काम करने के तरीके, मतलब उनकी फिलॉसफी के बारे में क्या बताता है? बहुत ही सीधी बात है, अपनी पर्सनल लाइफ में एकदम सादा रहो, जैसे वो हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं। इन्वेस्टिंग में सब्र रखो,
अनुशासन में रहो और गहराई से रिसर्च करो। बिजनेस में शॉर्ट टर्म की चमक दमक पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म की वैल्यू पर फोकस करो। और सबसे जरूरी बात, अगर ग्राहक खुश है तो बिजनेस खुद ब खुद चल पड़ेगा। राधा कृष्ण दमानी की कहानी हमें एक छोटे से कमरे से निकलकर भारत का रिटेल किंग बनने का सफर दिखाती है। और आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या आज की इस उलझी हुई दुनिया में कामयाबी का असली राज वाकई सादगी ही है?